हेलो क्लास 8। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो कि केस पेपर देखने वाले हैं हिंदी का, जो कि 14 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। वो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे या फिर कुछ बना करके लिखोगे तभी नंबर देगा, नहीं तो खाली छोड़ दोगे तो नंबर नहीं देगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आइए यहाँ पर हम इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन को भी देखते चलिएगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे कोष्टक में दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 5 प्रश्न प्रत्येक 2 अंक के लिए, ये जो है 10 अंक हो जाएंगे। बोला गया कि डैश कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, तो याद रखेंगे करमवीर के, तो करमवीर कविता के जो है मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है हरिओद हो जाएंगे। और देखिए खम में देखिए फनी स्वरनाथ रेणु ठेस कहानी में डैश को लोग संस्कृत का प्रभावी मानते हैं, तो याद रखेंगे मिथिलांचल को, तो आपको यहाँ पे मिथिलांचल लिख देना प्यारे बच्चों, ठीक है। सुदामा चरित्र के रचनाकार जो है डैश है, कौन है, नरोत्तम दास है, तो यहाँ पर नरोत्तम दास फिल कर दीजिएगा। अभी अंका में देखिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट यहाँ पे पितझोड़िया नामक गांव में, याद रखिए कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर लिख दीजिएगा 24 जनवरी 1921, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्या है, तो विचारों के पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वाक्य कहते हैं। बस यहाँ पर वाक्य लिख देना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए, प्रत्येक में सही और गलत का निशान लगा देना है। जो कथन सही होगा उसके लिए सही, जो गलत होगा उसके लिए गलत का मतलब का निशान लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, हुंडरू का जल प्रपात पाठ की विद्या जो है कैसी है, तो एक विद्या डायरी है, तो ये सही हो जाएगा। हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मुक्ता काशी होटल के मानसिक सकरा नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। दीनबंधु निराला का मुक्त हस्त दोस्त परास थे, तो ये भी सही हो जाएगा। वसुधा का पर्यायवाची जो होता है आकाश होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। तीसरा भी 10 अंक का है, 5 को सही करना है, 10 अंक मिल जाएंगे। स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे प्रेमचंद जो है वो क्या है, कथा सम्राट हो जाएंगे। प्रेमचंद क्या है, तो याद रखिएगा कथा सम्राट हो जाएंगे। तो पहला का क का मिलान याद रखिएगा 4 से कर लीजिएगा। विद्यापति जो है वो क्या है, मैथिली कोकिल कहे जाते हैं, इसीलिए इसमें ख के साथ मिला ग के साथ मिला लीजिए। भाववाचक जो है या सजावट जो है भाववाचक हो जाएगा। द्विगु समास क्या हो जाएगा, पंचवटी, ठीक है। और मर्दानी जो हो जाएगा वो वीरांगना कहलाता है। बात बाबू यहाँ पे सभी को मिलान कर दिया गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करके लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक जो है 5 प्रश्न इसमें रहेंगे और सॉरी 2 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक निर्धारित है और लगभग 50 शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है, या संजू की डायरी लिखने के लिए प्रेरणा किससे मिलती है। तो हमने इन 2 प्रश्नों में से किसी एक को बनाना है, तो संजू की डायरी वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो याद रखेंगे संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से मिलती है। उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों के अनुभव को डायरी से में लिखा, जिससे प्रभावित होकर संजू ने डायरी लिखना शुरू किया। चलिए यह क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट में एक छोटा सा दिल बना करके भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ पर ख नंबर देख लेंगे। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से खेल में बीता, या आप लिख सकते हैं किन परिस्थितियों में खेमा के पिता उसे बेच दिया था। तो लिखना है आपको प्यारे बच्चों, खेमा का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता के पास 4 बच्चों को देखभाल और पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं था, इसीलिए वह मजबूर होकर के अपने सभी बच्चों को बेच दिया और जिससे खेमा भी शामिल था, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक प्रश्न जो है 10 अंक के निर्धारित है। यहाँ पर मौका कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में कविता का भाव स्पष्ट करें। या तो ये प्रश्न बना लीजिए या अथवा वाला दिया वो कर्पूरी ठाकुर को किन कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। तो आप लोग लिख दीजिए कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करना, ग्रामीण गीत गाना या डफली बजाना और गरीबों और पीड़ितों की सेवा करना बहुत पसंद था। उन्हें गतिविधियों में उनका आनंद मिलता था। बस आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके